तो प्रधानमंत्री मोदी चुरू आए, पूरे देश में जोश भर गए। बीजेपी भी जोश से लबरेज नजर आई, लेकिन क्या ये जोश गुटबाजी को खत्म कर पाएगा? जिस तरीके से पूरे देश में एकता दिखाई दे रही है, क्या सियासत की जमीन पर बीजेपी लोकसभा चुनाव में एक साथ दिखाई दे पाएगी? सवाल इसलिए क्योंकि चुरू लोकसभा क्षेत्र और उससे सटे इलाकों में मोदी की सभा से मजबूती जरूर मिली, लेकिन यहां बीजेपी के अंदर व्याप्त गुटबाजी चुनौती भी बनी हुई है, चाहे वो चुरू लोकसभा सीट हो या फिर बीकानेर। ये रिपोर्ट। लंबे अरसे से चुरू लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी आंतरिक गुटबाजी से जूझ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा गुटबाजी को थामने में मददगार हो सकता है, लेकिन वाकई ऐसा हो जाए यह आसान नहीं। चुरू से सटी लोकसभा सीटें बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर और झुंझुनू का भी यही हाल है। यहाँ पार्टी अलग अलग धड़ों में विभक्त है। यही कारण है कि बीजेपी को बीते विधानसभा चुनाव में शेखावाटी के अंदर सियासी नुकसान उठाना पड़ा। गुटबाजी ने अपनों को ही नुकसान पहुंचाने का काम किया। गुटबाजी को अलग अलग छत्रपों के जरिए देखते हैं। चुरू लोकसभा सीट, यहाँ सीधे तौर पर दो कैंप हैं, राजेंद्र राठौड़ और राम सिंह कसवा। राम सिंह कसवा के पुत्र राहुल कसवा यहाँ से बीजेपी के सांसद हैं। कसवा और राठौड़ के पॉलिटिक्स के कारण राजकुमार रिणवा का कटा टिका। कसवा से अधिक नजदीकी के कारण रिणवा हो गए राठौड़ से दूर। इसी का परिणाम रहा राजकुमार रिणवा का टिकट कटा। बीकानेर लोकसभा सीट, बीकानेर में बीजेपी दो गुटों में बटी है। अर्जुन मेघवाल, देवी सिंह भाटी के बीच अदावत जग जाहिर है। भाटी ने खुले तौर पर खोल रखा मेघवाल के खिलाफ मोर्चा। नई विधायक फिलहाल तटस्थ होकर सियासत देख रहे। यहाँ बीजेपी के अंदर आपसी वोट काटू सियासत है। इसका नुकसान पार्टी को विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ा। किसना रामनाई, प्रभु सारस्वत की बगावती तेवर बरकरार है। सीकर लोकसभा सीट, यहाँ संघ और गैर संघ निष्ठा बड़ा मुद्दा। विधानसभा चुनाव में सीकर में बड़ी हार का कारण रही गुटबाजी। हरिराम रिणवा और महेश शर्मा गुट के बीच पुरानी जंग। प्रेम सिंह बाजौर के सियासी गणित को समझना आसान नहीं। जाबर सिंह खर्रा को माना जाता है संघ निष्ठों की सूची में। गुटबाजी के कारण ही जिला अध्यक्ष को कुर्सी गंवानी पड़ी थी। सुमेधानंद ने शुरू में तटस्थ राजनीति की, लेकिन बाद में वो भी गुटबाजी में फंस गए। झुंझुनू लोकसभा सीट, संतोष अहलावत, दशरथ सिंह शेखावत धड़ों में बटी बीजेपी। सुभाष पूनिया को भी माना जाता है अहलावत विरोधी धड़े में। काका सुंदरलाल का भी यहाँ अलग धड़ा। मंडावा विधायक नरेंद्र यहाँ की बीजेपी में नए सियासी छत्रप। मदन लाल सैनी के समर्थकों का भी यहाँ पुराना धड़ा है। नरेंद्र मोदी के ओजस्वी भाषणों ने शेखावाटी बीकाना की बीजेपी में लहर पैदा करने का काम किया है। उस ऊर्जा को भरने का काम भी किया है जो विधानसभा चुनाव की पराजय के कारण निराशा में बदल गई थी। लेकिन बीजेपी के नेतृत्व के लिए ये गंभीर चुनौती है कि आंतरिक गुटबाजी को कैसे थामा जाए। राजनीति हो या युद्ध का मैदान, जीती हुई बाजी तभी हारी जाती है जब अपने ही अपनों के दुश्मन हो जाए। फिलहाल यहाँ की सियासत में ऐसा ही लगता है। फर्स्ट इंडिया के लिए ऐश्वर्या प्रधान के साथ योगेश शर्मा की रिपोर्ट।